दिल्ली के जंतर मंतर में इंसाफ की गुहार लगा रही देश की पदक विजेता बेटियों को लेकर है। भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली खिलाड़ियों के साथ कल रात में दिल्ली पुलिस ने मारपीट और हाथापाई की है। ये आरोप इन खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती धरनास्थल पर जबरन फोल्डिंग चारपाई ले जाना चाहते थे, जिसे रोकने पर पहलवानों के साथ धक्का मुक्की हुई है। लेकिन रात में पुलिस की कार्रवाई से परेशान खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। परेशान खिलाड़ियों ने पदक लौटाने तक की धमकी दे डाली है। खिलाड़ियों के समर्थन में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर फोगाट ने भी सम्मान वापस करने की बात कह दी है। जबकि दूसरी तरफ आज की खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से खिलाड़ियों को झटका लगा है। अदालत ने खिलाड़ियों को निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हालांकि खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी से लेकर आज तो शरद पवार जैसे नेता ने भी खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। बीते 11 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे इन खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण सिंह से पूछताछ नहीं करने से दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या दिल्ली पुलिस किसी सियासी दबाव में काम कर रही है? क्या इस मसले में सुस्त कानूनी कार्रवाई के पीछे वोट की सियासत है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अंधेरी रात, बारिश की मुसीबत और पुलिस का कहर, तीनों एक साथ झेल रही थी वो ओलंपियन बेटियां जिन्होंने देश का नाम दुनिया तक रोशन किया है। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें जंतर मंतर पर रात में हुई हाथापाई और झड़प साफ दिख रही है। ऐसे है, ये देखो इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा। जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने ओलंपियन विनेश फोगाट को गालियां दी। साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पुलिस ने पीटा। जल्दी लेके जाओ। यह दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। हाँ, एक ड्रिंक कर रहा था और उनको बोला सर हमारे आगे। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि नशे में धुत पुलिस वालों के हमले में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट से लेकर दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव नाम के युवक को चोटें आई है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, हम बैठ लेके आ रहे थे अंदर, बैठ नहीं आने दे रहे थे, जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के मारपीट हुई है आपके साथ? हम बैठ लेके आ रहे थे, क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे, बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बैठ लेके आ रहे थे। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में वैसे तो कई विपक्षी दलों के नेता आवाज उठाने पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि मामला तब बिगड़ा जब आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना पुलिस की इजाजत के धरना स्थल पर फोल्डिंग चारपाइयां लगवाने लगे। पुलिस ने इससे रोका तो पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कुछ पहलवानों को मामूली चोटें भी आई। घटना के बाद पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने इनको बोला है जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं उसका ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट दें, हम उस पर बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से जांच करवाएंगे। सर, पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में होने का भी आरोप लगा, उसके लिए भी हम अभी जो जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए कि हम बिल्कुल ही जो भी इसमें होगा निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस पर तमाम आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात की। पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी,
सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें FIR दर्ज करनी पड़ गई। तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने पुलिस के रुख से परेशान होकर अपने मेडल तक लौटाने की चेतावनी दे डाली। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। मैं तो जो बच्चे जो कहेंगे तो मैं तो बच्चों के जो बैठे हुए हैं वो आप मेडल फिर मैं द्रोणाचार्य का क्या करूंगा? यानी कि आप भी वापस लौटा सकते हैं द्रोणाचार्य? बिल्कुल, जब बच्चे लौटाएंगे तो मेरे पास द्रोणाचार्य का क्या रह जाएगा। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत या हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर रात में हुए हुड़दंग को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। दिल्ली के सभी उपायुक्तों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इंसाफ के लिए सड़क पर ये जो दंगल चल रहा है, आखिर इसका अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। बीती रात की जंतर मंतर की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से मामला बंद हो चला है, उसके बाद खिलाड़ी आगे क्या करेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने अब तक एक भी बार पूछताछ के लिए आखिर क्यों नहीं बुलाया है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। LN राव जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, फॉर्मर DCP दिल्ली के नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के नेता, BJP के हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत राय जी, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, WFI और जनरल सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ रेसलिंग फेडरेशन के, आपका भी स्वागत है। रोहताज सिंह जी, प्रेसिडेंट हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं महावीर बिश्नोई, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और आपको बताते चले बजरंग पुनिया की ओर से इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। आप सभी का स्वागत करते हुए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए अमिताभ सिन्हा जी, बार बार जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियां ये सवाल कर रही हैं कि क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे? पुलिस ने उस तरह की कार्रवाई आधी रात को उनके साथ क्यों की? फूट फूट कर उनको रोना पड़ रहा है। अमिताभ सिन्हा जी। चित्रा जी, धन्यवाद। चित्रा जी, ये विषय जो है इसके दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। सबसे पहला जो पक्ष है वो ये है कि इस पे यदि किसी के साथ किसी तरीके का अव्यवहार हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, या जैसे अभी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, यौनाचार हुआ है, तो वो एक अलग कानूनी प्रक्रिया से उसका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए। आपने मेरा परिचय यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते कराया, मैं उसी नाते इसका जवाब दूंगा। ठीक है। और दूसरा इसका पहलू है, वो पहलू ये है कि इसमें आपके चार्जेस कुछ और हैं और आप उसकी रेमेडी कुछ और चाहते हैं। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अभी मैंने इसको बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण को कुछ दिनों से, तो मैंने देखा कि शुरुआत में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी फरवरी में, तब उसमें जो इनके प्लाकार्ड्स थे, जो इन्होंने तख्तियां ले रखी थी, उसमें लिखा हुआ था तानाशाही नहीं चलेगी। और धीरे धीरे वो तानाशाही जो है वो फिर यौन व्यभिचार में बदला है। तो इसमें पुलिस के पास एक जिम्मेवारी बनती है कि इसकी बहुत बारीक वो करे, पड़ताल करे, और उसके बाद यदि कोई भी चार्ज प्रूव होता है। एक मिनट चित्रा जी, बहुत सेंसिटिव, चित्रा जी बहुत सेंसिटिव है। बात कर रही हूँ अमिताभ सिन्हा जी। चित्रा जी, देश के लिए मेडल जीतने वाली बच्चियों से क्या ये व्यवहार किया जाएगा? मेरा ये सीधा सा सवाल है। इधर उधर नहीं जाते हैं ना सर, इधर उधर नहीं जाते हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। इतने व्यथित मत होइए। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, देश के लिए अलग अलग मंचों पर मेडल हासिल करने वाली लड़कियों की आंखों से अगर आंसू बहेंगे तो क्या पलटकर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है, पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा आरोपी को? बिल्कुल, मुझे मौका दीजिए ना, मुझे मौका दीजिए, मैं उसको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आपने बीच में दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया। देखिए, मैं इसकी पूरे प्रक्रिया के बारे में, मोडस ऑपरेंडाई की चर्चा कर रहा था। अब देखिए, हर चीज का एक नियम है। जंतर मंतर जो जगह है वो धरने के लिए आवंटित है।
वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट जब इसमें अपनी कार्रवाई करवा रही है और उसमें जो भी इन लोगों की चार्जेस हैं, उन चार्जेस को इन्होंने खुद कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ठीक है वो सॉलिसिटर जनरल को मिलेगा, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच अधिकारी को वो एफिडेविट्स मिलेंगे, दिए जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में वहां जो वो धरना स्थल है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें आप बिस्तर लेके जाएंगे वो भी बगैर इजाजत के। इसमें बेटियां और मेडल विजेता ये सारी चीजें अलग हो कम से कम आपकी बातों से एक सहानुभूति तो कम से कम जाहिर होनी चाहिए ना। लगातार बारिश हो रही होगी, वहां पर लड़कियां बैठी रहेंगी, आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां के लिए नियम कायदे कानून चाहिए आपको। चित्रा जी हाँ बोलिए सर, बोलिए। चित्रा जी, सोमनाथ भारती जो हैं वो मंत्री रह चुके हैं, जिम्मेवार विधायक हैं यहाँ के। क्या उनको पता नहीं था कि वहां पर जाने के पहले बिस्तर और फोल्डिंग कॉट ले जाने? ठीक है, तो यानी कि सोमनाथ भारती से आप लोगों को दिक्कत थी, समझ में आ गया। एलन राज साहब, सीधे में आपके पास आते हुए, देखिए रात में अगर पुलिस इस तरह से पहुंचेगी, एक कम से कम संवेदनशीलता होती है। जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, उससे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि इस तरह की कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, कुछ जगहों पर खबर ये भी है कि पंखे से चोट लग गई थी, वहां पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को रात में इस तरह की कार्रवाई की क्या जरूरत थी? वो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां हैं, कितने संघर्षों के बाद उन्होंने ये मकाम पाया होगा। उनके साथ पुलिस का ये व्यवहार क्यों है, एलन राज जी? देखिए चित्रा जी, जंतर मंतर पर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना किसी भी आदमी का संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार इनको भी मिला हुआ और वो कर भी रहे हैं काफी दिनों से। बात यहां तक है कि दिल्ली पुलिस की भी कुछ जिम्मेवारी है, वो ये है कि वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, और उनको जैसे रात में सोमनाथ भारती जी आए या कोई और भी आया, उनको जाने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई, परमिशन नहीं दी, वहां पे स्कफल हुआ। नो डाउट कि पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था उस जगह पर, क्योंकि बारिश हो गई थी, बिस्तर गीले हो गए थे, तो वहां पर ऐसा कुछ न कुछ कर देना चाहिए था कि उनके खिलाड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये क्या सर्कमस्टांसेस, क्या किन हालात में ऐसा सब कुछ हुआ, ये एक इंक्वायरी का विषय है। अभी डीसीपी साहब जो वहां के न्यू दिल्ली के थे वो बात कर रहे थे कि वो कुछ न कुछ इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जहां तक चोट लगी है, जैसे आप भी बता रहे हो, कहीं पंखे से लगी या कैसे लगी है चोट, वो सारी चीजें होंगी, मेडिकल हुआ है, सारी कार्रवाई हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब ऐसी बात हो जाती है तो एक सेपरेट इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ये अलग बात थी उनके धरने की बात, लेकिन इंक्वायरी में जो भी निकल कर आएगा उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन सही है, इसमें नो डाउट एलिगेशन अगर है तो वो सीरियस हैं, लेकिन उसकी जांच के बाद ये पता लगेगा कि वास्तव में ये एलिगेशन सही है, तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एक भी बार पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया है? इतना लंबा वक्त हो गया एफआईआर दर्ज हुए। यस, कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? मैं उस पर भी आ जाता हूं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का अपना एक सिस्टम है, पहले एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया जाएगा, उसको अपराधी को बुलाने से पहले उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है वो सारा इकट्ठा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी तक वो सारी प्रक्रिया चल रही है। 164 के बयान भी इसमें लिखाए गए होंगे, क्योंकि इसमें एलिगेशन अभी तक सिर्फ 161 के बयान ही लिखे गए हैं, 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो हुआ कि नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है, जो मेरी जानकारी अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद अपराधी को जितने सारी जो एविडेंसेस इकट्ठी होने के बाद में उस अपराधी को बुलाया जाएगा, जो भी अपराधी है, उसके बाद वो सारी एविडेंसेस कन्फ्रंट की जाएंगी। फिर ये असेस किया जाएगा कि या ये चीजें अगर हैं और उसमें जरूरत हुई, अगर ये समझा गया कि इन एविडेंस के आधार पर किसी को अरेस्ट करना जरूरी है, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव है, वो अरेस्ट भी कर सकता है। और ऐसे केस में दूसरे भी कोई तरीका से अपना के उसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा। ठीक है, मैं अलका लांबा, बहुत सारे मेहमान है अमिताभ जी, उन लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आप, ठीक है, अपनी बात कह लीजिए जी, उसके बाद में आपके पास बोलिए। नहीं, अभियुक्त बुलाइए ना, अपराधी मत बुलाइए, टेक्निकल है ये, अभियुक्त बुलाइए, अपराधी मत बुलाइए। आरोपी बुला देती हूँ सर, आरोपी बोल, लेकिन आरोपी के लिए भी कम से कम एक नियम बंधे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब आप जो लड़कियां हैं जिनमें कुछ कम उम्र की भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आरोप लगा रही हैं और आप लोग यहाँ पर अभियुक्त और आरोपी पर ही बहस करेंगे, तो उन बच्चियों की बात कैसे सुनेंगे सर? टेक्निकल बात नहीं हो रही है ना यहाँ पर तो बात हो रही है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद। ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, समझ में आ गई आपकी बात मुझे, और आपकी मंशा क्या है वो भी। अलका लांबा जी, लेकिन पूरा का पूरा मामला जब राजनीतिक रंग लेगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना, विरोधी पार्टियों को भी क्या एक मंच मिल गया है कि खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाओ? अगर सोमनाथ भारती फोल्डिंग लेकर नहीं गए होते, खिलाड़ियों का खुद होता, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो आधी रात को इस तरह की तस्वीर बनी, ये आरोप लग रहे हैं। अलका जी। चित्रा जी, इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं हूँ, इस बात का मुझे दुख है। कर्नाटक में हूँ, आज तक पूरा देश देख रहा है
और इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता है कि आज तक को चित्रा ने हमारी जंतर मंतर पे बैठी बेटियां जो छोटा मोटा आरोप नहीं लगा रही है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, और उम्मीद उनसे कर रहे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज अपराधी बचाओ में लगे हुए हैं। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज है। 24 घंटे नहीं लगने चाहिए थे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को। गृह मंत्री को पूछना चाहिए था, दिल्ली पुलिस क्यों देरी कर दी बेटियों की एफआईआर में, क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, पूछना चाहिए था नहीं गृह मंत्री को। देश के प्रधानमंत्री, एक हमारी बॉक्सर खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम मणिपुर की आग को दिखा रही है, चिंतित है, जब माफ मांग रही है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ करिए, मेरा मणिपुर जल रहा है। वहीं पर राजधानी दिल्ली में ओलंपिक में देश का झंडा तिरंगा ऊंचा करने वाली हमारी बेटियों की आंखों में आंसू हैं। भाजपा का प्रवक्ता मुझे आपके आज की डिबेट में नहीं दिख रहा, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बैठे हैं कितनी सहानुभूति है कि उन्हें अपराधी मत कहिए, वो तो आरोपी है ना। और बेटियों को ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं फिर कह रही हूं, आज नहीं बैठी है, 90 दिन पहले भी आकर बैठी थी और 15 दिन से बैठी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं, उनके आदेश पे एफआईआर हुई है और अब हाईकोर्ट जाने का रास्ता दिखाया है और बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे। और जो भी कानूनी आर्थिक मदद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाड़ी हमारी बेटियां उम्मीद करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल इन बेटियों को हर तरीके से कानूनी तौर से हो, बड़े से बड़ा हमें अपना वकील देना हो, हम इन बेटियों की हाई कोर्ट तक लड़ाई को ले जाएंगे। पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक भाजपा की बारी आई थी, ये उनके साथ खड़े थे। चिन्मयानंद की बारी आई थी, ये अपने पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री के साथ खड़े थे। राम रहीम को बारी बारी पैरोल देकर बाहर लाने का काम भाजपा कर रही है। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, हमारी बेटियों की आंखों में आंसू है, रो रही। और कल रात का जो व्यवहार जंतर मंतर बारिश में गीले में सड़क पे पड़ी हुई है, अगर किसी ने उन्हें बिस्तर या चारपाई दे भी दी, कौन सा अपराध कर दिया, कोई हथियार तो नहीं दे दिए थे, कोई हथियार तो नहीं दे दिए थे। बेटियां हैं, 15 दिन से बैठी हैं, देश का नाम रोशन किया है और आप उसको बचा रहे हैं जिसके खिलाफ ना जाने कितने आपराधिक मामले, गंभीर मामले दर्ज हैं। अब तो पोक्सो में नाबालिग बेटी के ऊपर, और प्रधानमंत्री जी के पास विनेश फोगाट गई थी, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बताया था कि ये सब हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें विश्वास दिलाया था, विनेश फोगाट मैं कार्रवाई करूंगा। एक लाख चित्रा जी, 1 लाख। और वहीं पर ब्रजभूषण कहते हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, वो कह नहीं रहे, वो समर्थन दे वो रहे तो कह रहे हैं कि एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ अगर साबित हो जाएगा तो मैं खुद ही फांसी लगा लूंगा, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलका लांबा जी, साबित तो जांच से होगा ना, जब एफआईआर ही नहीं होने दी, जांच ही नहीं हो रही, पुलिस बुला ही नहीं रहा। आपने सही कहा चित्रा, अभी तक बुलाया तक नहीं गया, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, तो जब जांच नहीं, पूछताछ नहीं, न्याय कहाँ होगा। अमिताभ जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी हमारे कुछ संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी। वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। अमिताभ सिन्हा जी, मैं सिर्फ बिल्कुल मैं एक छोटा सा इसमें सिर्फ इंटरवेंशन ये करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, वो संज्ञान लिया इस बात का कि उसके पास कोई कंप्लेंट पुलिस के पास यदि नहीं है तो कंप्लेंट उसके पास दायर हो और उसके बाद उसमें एफआईआर हो। देखिए, पुलिस जब भी कोई एफआईआर फाइल करती है उसके पीछे उसको प्रॉपर कंप्लेंट होती है। और जो एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने बनाया था, उसमें मैरी कॉम की अध्यक्षता में, उसने जो समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो दिल्ली पुलिस है, जो मेरी जानकारी मुझे में आया है, उसमें ये था कि उसके उन्होंने कोई भी सब्सटेंशिएट नहीं किया अपने चार्जेस को। अब एक मिनट तो और ये जब सुप्रीम कोर्ट में अब जाके कल उन्होंने ये कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा जाके खिलाड़ियों के से उनके वकील ने कि हम एक एफिडेविट देंगे और वो सीलबंद लिफाफे में देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एफिडेविट के आधार पे हम इस पे कॉग्निजेंस लेंगे और उसको सॉलिसिटर जनरल को देने के लिए भी वो राजी नहीं थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के स्पेशल रिक्वेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ठीक है, वो जो आपके एफिडेविट्स हैं जिसमें चार्जेज आप लगा रहे हैं वो सॉलिसिटर जनरल को दिया जाएगा। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको मैं आईओ को भी दूंगा क्योंकि आईओ इसकी एग्जामिनेशन कर रहा है। ये एक प्रोसेस है। देखिए, और जहां तक कि आप बिस्तरों की बात कर रहे हैं, देखिए इसका एक भावनात्मक रूप से इसको आप यदि ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, भावनात्मक रूप से यदि लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ तकनीकी पहलू कर, एक मिनट बिल्कुल तकनीकी रूप से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और न ही किसी का विरोध कर रहा हूँ। अलका लांबा, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़वा रही हैं। देखिए, मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अमिताभ सिन्हा जी, एक सेकंड, ठीक है, अलका लांबा जी आपकी बात हो गई, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ, उन लोगों के पास भी जाते हुए राजनीतिक तू मैं अपने
खिलाड़ियों की भावनाओं को नहीं फंसने देना है। एक सेकेंड सर, अमिताभ जी आपसे भी, अलका लांबा जी आपसे भी, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन किया जाए। एक सेकेंड सर, यहाँ पर बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से भी बातचीत होगी तो भावनात्मक रूप से भी बातचीत होगी, क्योंकि वो देश की बेटियां हैं। उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद मेडल हासिल किए हैं। इस बात की और इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को हर एक को समझना होगा, और इसी वजह से इस बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अगर आंसू आएंगे तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे। रोहतास सिंह जी हमारे साथ प्रेसिडेंट है हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, सीधे उनका रुख करते हुए। लेकिन रोहतास जी, सुप्रीम कोर्ट से तो आज आप लोगों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब जो भी मामला है उसको निचली अदालत में लेकर जाइए, बार बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? और ये जब एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर कब तक ये धरना चलता रहेगा? और आप लोग बार बार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहले तो जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी तक बात पहुंचेगी ना। लेकिन किसी भी बात पर अड़ जाना कि नहीं तुरंत गिरफ्तार कीजिए, ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। रोहतास जी, चित्रा जी, ये खिलाड़ी इस बात की मांग कर रहे हैं, मुझे डब्ल्यूएफआई ने इस बात की मांग करी है, वो न्याय में भी जा रहे हैं और न्याय में भी बात को मान भी दे रहे हैं। वो पुलिस में कंप्लेन दे रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं मैंने भरोसा नहीं आम की एजेंसी पे, वो हमारे कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कंप्लेन आपसे 4 महीने पहले इतना लगाते और सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान लेते जो पहले को मारा जा सकता था। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा चित्रा जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं तुरंत दुरुस्त कराती हूं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। महावीर विश्नोई जी का सीधे मैं रुख करूंगी, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और अब तो महावीर फोगाट की ओर से भी कह दिया गया है कि अगर बेटियों का सम्मान नहीं होगा, उनकी नहीं सुनी जाएगी, वो मेडल वापस करेंगी तो मैं भी अपना मेडल वापस कर दूंगा। इस पर क्या है पक्ष आपका, महावीर विश्नोई जी? महावीर विश्नोई जी, आपसे ये सवाल है, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? यस, मैं सभी को सुन रहा हूं मैडम। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटिक्स वाले आ रहे हैं उन सबको पूरी नॉलेज लेके आना चाहिए, यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं भी कोई भी मैटर होता है, कोई शिकायत या कुछ भी उठती है, पहले अपने घर में सोल्व की जाती है, उसके बाद घर में उसको न्याय न मिले तो बाहर जाना चाहिए। ये पहलवानों को मेरी मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, पिछले 25 साल से कोच, मैं 10 साल तक एज ए प्लेयर इंडिया टीम में रहा हूँ। मैंने सारी चीजें देखी, तो 35 साल से मैं रेसलिंग को बहुत नजदीकी से और बारीकी से जानता हूँ। तो मेरे को एक एक चीज का पता है, एक एक घटना का पता है मुझे। मैं क्या है आपको इतने सालों से इसके बारे में जानकारी है? क्या है घटना के बारे में आपको जानकारी? बजरंग पुनिया ने तो आपके भी ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने गीता फोगाट को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले, जंतर मंतर पर गीता फोगाट जा रही थी, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। वो जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रही थी, जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है बीती रात, जहां पर पुलिस कर्मियों और रेसलर्स के बीच जब वहां पर फोल्डिंग चारपाई आ रही थी, जो कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लेकर पहुंचे हुए हैं, उसे पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसी समय झड़प हुई थी, और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में देश की राजनीति में भी उबाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में घुसने से पहले ही गीता फोगाट को हिरासत में ले लिया गया है। सभी बॉर्डर पर आपको बताते चले, धारा 144 लागू की गई है, वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है कि जंतर मंतर पर भारी तादाद में लोग पहुंचे। हालांकि बीती रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे अपील की गई है इन प्रदर्शनकारियों की ओर से, पहलवानों की ओर से, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आकर जुड़े और इनको अपना समर्थन दे। लेकिन इन सब के बीच रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ धरना प्रदर्शन को 11 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, बृजभूषण शरण सिंह को एक भी बार दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। हालांकि ये खिलाड़ी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल इनकी मंशा को लेकर पूछे जा रहे हैं कि एफआईआर जब दर्ज हो गई तो फिर इन लोगों ने अपना धरना खत्म क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर पहलवानों की ये जो स्थिति बनी हुई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है गीता फोगाट को, जो कि समर्थन देने के लिए इन खिलाड़ियों को आ रही थी। सीधे एक बार फिर से बजरंग पुनिया जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था। अब तो जंतर मंतर पर जो पहलवान घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी हिरासत में ले लिया जा रहा है। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, बजरंग पुनिया पिछले 1.5 साल से मेरे पास वहीं बालगढ़ साई सेंटर में ही, मैं वहाँ साई में चीफ कोच हूँ था, तो मेरे पास वहीं ट्रेनिंग कर रहा था। बहुत अच्छा मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध है, और मैं जनवरी में भी 23 जनवरी को बजरंग के घर भी गया था, उनसे खूब अच्छी बातें हुई थी।
किंतु ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल मनगढ़ंत है। मेरे को यहाँ तक सफाई देनी पड़ी कि अगर मैं छोटा सा भी कोई प्रूफ मुझे दिखा दीजिए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। एक जिस आदमी ने 35 साल से रेसलिंग में अपनी जी जान सब कुछ लगा रखा है, उस आदमी को यहाँ तक चलना पड़ा। ये 100% मेरे मामले में झूठ बोल रहे हैं, तो मैं कैसे यकीन करूं कि बाकी चीजों में सच होंगे। तो ये इन्होंने बिल्कुल झूठ के आधार पर और किसी कहीं से पुशिंग हो रही है, षड्यंत्र है। और ये पहलवान इतने हैं, अच्छे पहलवान है, देश के लिए मेडल जीते हैं, किंतु ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे, ये कहीं से मोटिवेटेड है, हाईजैक किए हुए पहलवान है। कहां से मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं आपको? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं? आप कह रहे 30 सालों से आप जानते हैं सभी को और सारी बातें आपको एक एक पता है रेसलिंग के भीतर की, तो साफ साफ बताइए किससे मोटिवेटेड हैं ये लोग? आर्यन अलका जी, ये जी सीबीआई जांच हो, इस बात की सीबीआई जांच हो, मैं कह रहा हूँ एक एक चीज का पता निकल जाएगा। सीबीआई चाहेगी तो इनसे पूछा जाएगा, तो एक एक चीज का पता चल जाएगा, कहां से इनको पुश बैक मिला है, कहां से इनको पूरी तरह से इनको बहुत ज्यादा आश्वासन दिया गया है, तभी ये लड़ रहे हैं। नहीं तो ये पहलवान कुश्ती में मेडल जीतने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, इन चीजों में कभी नहीं पड़ने चाहिए। सीबीआई खुद से कैसे जांच करेगी? सीबीआई कैसे खुद से जांच करेगी? कोई केस करेगा, सिफारिश की जाएगी, तभी तो सीबीआई जांच करेगी पूरे मामले की। करेंगे आप जो भी चीज आते? हाँ जी बताइए, आप करेंगे? सरकार से निवेदन करेंगे कि सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। ऐसे कह देने से तो सीबीआई जांच होनी जाएगी टीवी पर। हाँ, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दोनों तरफ की जांच होनी चाहिए, इधर की एफआईआर सच्ची है या झूठी है। प्रशांत राय भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास में मैं चलूंगी। ऑडियो बार बार आपका कट रहा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, वो सुनाते हुए दो लाइनें, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन ये छोटन को उत्पात वो किसके लिए कह रहे थे, ये कोई समझ में बात नहीं आई है। फिलहाल दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे। उसके बाद जब पत्रकारों ने जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या रहा वो आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं मैं अपना काम करता रहूंगा और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। रोहतास सिंह जी, आप भी सुन रहे थे, आप प्रेसिडेंट है हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के। उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा स्वभाव मानव समाज कल्याण का है, ये कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह। न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताते हुए ब्रजभूषण, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, महिला पहलवानों की ओर से लगातार उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, वो ब्रजभूषण कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इन सब के बीच रास्ता कब और कैसे निकलेगा, इस दंगल का कोई अंत होगा या फिर नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से सुनते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, सीधा सा मतलब है वो इस्तीफा नहीं देंगे, न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताते हुए। हालांकि बार बार पहलवानों की ओर से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उनका यही कहना है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते तब तक प्रदर्शनकारी रुकेंगे नहीं, यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा। साक्षी मलिक की ओर से कुछ देर पहले इस तरह का बयान भी सामने आया है। रोहतास सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से साफ कर दिया है, हालांकि स्पष्ट तो नहीं बोला, लेकिन यही कहा है कि मैं अपना काम करता रहूंगा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जिसको जो करना है वो कर ले, इस्तीफा वो नहीं देंगे। उनकी बातों से यही समझ में आया। रोहतास जी, क्या करेंगे अब आगे आप लोग?
चित्रा जी 80 के करीब तक सवाल उठे, मतलब कि वो किसी बात में आरोपी हो। रही बात जो उन्होंने न्यायालय पे मतलब विश्वास दिखाया और उनके आदेश का मतलब स्वागत दिखाया, उन्हें अपने कर्मों में भरोसा है और न्यायालय पे सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। उन्हें अपने कर्मों पे भरोसा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 12 साल वो कुश्ती के अध्यक्ष रहे, तो 12,000 बच्चों का भविष्य बनाया, इसलिए उन्होंने अपने कर्मों में भरोसा है, इसलिए ये बात कही है। अब रही बात इस जंतर मंतर के धरने की, चित्रा जी मैं आपको बड़े संक्षेप में, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह जनवरी में धरना शुरू किया गया। अगर ये FIR की बात करते तो जनवरी में भी अगर पुलिस को अप्रोच करते तो FIR हो जाती। इन्होंने अप्रोच किया खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक, जो सबसे बड़ी खेल की संस्था है, सबसे बड़ा खेल का मंत्रालय है, वहां 2 कमेटी गठित करी गई। इन सभी बड़े पदकधारी और सम्मानित व्यक्ति, दो वकील और ओलंपियन वहां पे कमेटी में लिए गए। उन्होंने अपनी फाइंडिंग जो भी इन्होंने उनके सामने पेश करी, वो तो उनकी बात है, रिपोर्ट की बात है, न्यायालय के सामने की बात है। अब रही बात इनकी गुहार की, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये कह रहे हैं अब हमें ऐसे मेडल का क्या करना है, ऐसे मेडल रिटर्न कर देंगे। निस्संदेह वो मेडल इनको रिटर्न कर देने चाहिए, नहीं सरकार ने वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि झूठ का पुलंदा बना के और उनको एक सम्मानित व्यक्ति को चरित्रहनन तो नेताजियों का हो रहा है, इनका क्या चरित्रहनन हो रहा है? ये बात 1 मिनट और 1 घंटे की नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। तो क्या 10 साल तक ये चरित्रहनन सहन करते रहे? 10 साल से मतलब आपका भी रोहतास सिंह जी, आपका भी आपकी बातों से मुझे लगा आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण जी को गलत तरीके से फंसाया गया है, आप ये बातें बोल रहे हैं? आर्यमल्का जी बिल्कुल गलत तरीके से। मैं क्यों बताना चाहता हूँ चित्रा जी, अब 25 अगस्त 2022 को मैंने AGM की मीटिंग हरियाणा में हुई थी, जिसका मैं मतलब अपने पर्सनली साक्षात है मेरे पास। अब यही विनेश जी और यही साक्षी जी दोनों आई, अपना सम्मान नेताजियों के हाथ से लिया हंस हंस के। अगर किसी आदमी से चरित्रहनन हुआ तो उसके पास भी नहीं जाएगा कोई, तो इन्होंने कैसे सम्मान ले लिया उनके हाथ से ही? और उन्होंने सबको इनवाइट करने के लिए हमें कहा था। ये शादियों में बुलाती है। 23 के अंडर 23 का नेशनल हुआ अमेठी के अंदर, बजरंग पूनिया ने उनके कसीदे पढ़े हैं नेताजियों के। ऐसे अध्यक्ष सभी खेलों को मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और रही बात ये जो बोल रहे हैं ना जंतर मंतर के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? की हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकरण की मैं बताता हूँ। रात का जो मामला है ना चित्रा जी, मैं आपको ऑडियो भेज सकता हूँ। उनके भाइयों ने, जो भी पहलवान वहां थे, राहुल यादव दूसरे, उन्होंने शराब पी रखी थी और वो बाथरूम में थे। और जब वो बाथरूम में से बाहर आने लगे, छत के ऊपर से बाथरूम की से वो पंखा लग के वो चोट लगी। और बाकी साक्षी भी पूछ रही है और विनेश भी पूछ रही है क्या हुआ, बोला कुछ वाला ऑडियो तो है हमारे पास, वो पूरा वायरल है। अरे वो पूरा ऑडियो वायरल है रोहतास जी, वो पूरा ऑडियो वायरल है। अब मैं सीधे प्रशांत राय की एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रशांत राय जी, सीधा सा सवाल, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से नियमों में बदलाव किए गए थे जो प्रदर्शनकारी पहलवानों को पसंद नहीं आया, इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है? अब तो हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बैठे हैं वो भी ब्रजभूषण के समर्थन में यहाँ पर अपनी बातें कह रहे हैं। प्रशांत जी देखिए, जितने लोग रेसलिंग को जानते होंगे वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि ये बात जो खिलाड़ी बैठे उन्होंने अपने मुंह से मंच पे हर जगह बोल दिया। जब से 2011 से ब्रजभूषण शरण सिंह जी अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से कुश्ती का स्तर बढ़ा है और इंडिया के लिए मेडल सबसे ज्यादा कुश्ती ने लेके आया है। जब बात ऐसी है कि थोड़े दिन में ऐसा क्या हुआ कि जैसे ये इनका बात ही बदल गया। थोड़े दिन पहले बजरंग पूनिया जी मंच पे बोल रहे थे कि भाई 2011 से जो अध्यक्ष जी ने किया है आज तक कुश्ती के लिए किसी ने नहीं किया है। और ये बात आज ये डिसिप्लिन की करते हैं। क्या पीटी उषा ने देश के लिए कुछ नहीं किया है? पीटी उषा जी आज जब जंतर मंतर पे गई थी तो इन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया है? उनको वहां से क्या किया उन्होंने जितने यहाँ बैठे हुए थे, चारों पांचों जितने परिवार, एक परिवार जो बोलता है कि सब जो गलत हो रहा है, आपने आईओ के अध्यक्ष को वहां से भगा दिया, पीटी उषा को आपने भगा दिया। आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्या खेल की बात करते हैं? मेडल जीता आपने, बहुत अच्छी बात है, देश को गर्व भी दिया आपने, लेकिन ये डिसिप्लिन होता है? आप आईओ की अध्यक्ष जो देश के लिए कितने मेडल लाई हैं, आपने वहां से उनको भगा दिया।
आप आज खिलाड़ी हैं कि पॉलिटिशियन है, ये पहले ये क्लियर कर दे कि आप अब खिलाड़ी के तौर पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन के तौर पे बोल रहे हैं। क्योंकि जो आपकी मांग थी जनवरी में, आपने बोला कि जो आप जनवरी में इनकी मांग थी कि अध्यक्ष जी अपने पद से हट जाए, अध्यक्ष जी अपने पद से हट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, वो पद में नहीं भी रहेंगे, उन्होंने ये बोल भी दिया है। उसके बाद आपकी मांग थी कि एफआईआर हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे एफआईआर भी हो गई। तो अब ये जंतर मंतर पे कर क्या रहे हैं? ठीक है, खिलाड़ी हैं, आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, अलका लांबा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरे पास इस वक्त द्रोणाचार्य पदक विजेता भी मौजूद हैं, महावीर विश्नोई, रोहताज सिंह जी, जो कि हरियाणा से आते हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और कार्यकारी सदस्य हैं WFII के, और छत्तीसगढ़ रेसलिंग फेडरेशन से आते हैं। ये 3 लोग तो सीधे ब्रजभूषण का पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो निर्दोष हैं, गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है। और ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त पहुंचे हुए हैं खिलाड़ियों के समर्थन में। इस पर टिप्पणी अलका लांबा जी। लाखों करोड़ों लोग, खासतौर से वो पिता, वो भाई, वो बेटी आपकी डिबेट को सुन रही होगी, और आपको और मुझे ही ये समझ आ सकता है कि देश की लाखों बेटियां यौन उत्पीड़न बलात्कार के बाद न्याय के लिए आगे क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अगर न्याय के लिए आगे आएंगे, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनका चरित्र हनन होगा, जैसे आपके चैनल पे बैठे ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ महिलाओं की, बहन बेटियों की बात कर दी थी। 30 दिन बाद पुलिस 40 दिन बाद उनके राहुल गांधी के घर पर पहुंची थी। बताओ वो बेटियों के नाम क्या है जिन्होंने आपको आकर कहा था भारत जोड़ो यात्रा में कि उनके साथ यौन उत्पीड़न के जो है वो मामले हुए हैं, हम एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, हम उनके तक पहुंचना चाहते हैं। चित्रा जी, ये बात दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर पर आई थी। पूछिए कि राहुल गांधी पे बलात्कार का भी चार्ज लगा था, उसकी चर्चा भी करें। हमारी क्या बात करती हैं? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप। छोड़ चुकी है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी के ऊपर में बलात्कार का आरोप लगा, बलात्कारी खड़े हैं, वो महिला आज गायब है। मुद्दे पर रहते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। प्लीज एक सेकंड। बेटियों का साथ नहीं दे रहे, एक सत्ताधारी सांसद अपराधी का साथ दे रहे हैं। आज इसीलिए हमारी बेटियां हिम्मत नहीं कर पा रही है। प्लीज, आज के दंगल पर चर्चा है। एक सेकंड, आप लोग इधर उधर भटकेंगे, मैं फिर ऑडियो आप लोगों का। अमिताभ सिन्हा जी, यहाँ पर किस पर चर्चा हो रही है? प्लीज आपसे निवेदन है सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, थोड़ी सी संवेदनशीलता इस बारे में भी रख लीजिए कि जो लड़कियां सुन रही होंगी वो क्या कहेंगी। और यहाँ पर सवाल दोनों ही पक्षों से किए जा रहे हैं ना। मेरे पास जो पैनल है उसमें से यहाँ पर 5 लोग तो समर्थक ही हैं एक तरीके से। अलका लांबा अगर विरोध में बोल रही है, आप इधर उधर मत जाइए। राहुल गांधी पर, और प्लीज दोनों से ही गुजारिश है, राहुल गांधी पर इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है जो प्रदर्शनकारी लड़कियां हैं उन पर। और प्लीज प्लीज अमिताभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, और दोबारा आप इधर उधर जाएंगे तो बिल्कुल मेरे पास ये हक है, मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगी। अलका जी, इधर उधर आप भी मत जाइए, सीधे टॉपिक पर। अब तो कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिल गया है ना, आपके अब नेता पहुंच गए वहां पर, हरियाणा में पहुंच गए आपका, हरियाणा के नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए जंतर मंतर पर। अलका लांबा जी, हरियाणा से बेटियां आती हैं, हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है, अपील की है कि हम 100 दिन पहले बैठे थे, कमेटी बनाकर खाना पूर्ति की, न एफआईआर हुई, न जांच हुई, न प्रधानमंत्री जी तक जाने के बाद कुछ हुआ। अब देश के लोगों से हमारी बेटियों ने अपील की, आइए हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय दिलाइए। कैसे घर पे चित्रा आप और हम बैठ सकते हैं? विजेंद्र सिंह बॉक्सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए आपको बताते चले, विजेंद्र लगातार समर्थन में इन पहलवानों की अपनी बात कह रहे हैं। विजेंद्र, बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपकी भी बात सामने आई, अभी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ आरोप खिलाड़ियों पर यह भी लग रहे हैं, कुश्ती संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादातर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? जी देखिए, खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार मैं मानता हूं कि अच्छा नहीं है, बिकॉज खिलाड़ी एक देश का मान सम्मान होते हैं, और इस तरह का व्यवहार, वो भी कहते भीगती रात में जब बारिश हो रही होती है, इस तरह का व्यवहार बहुत शर्मनाक है। रही बात इनके फेवर में है, उसके फेवर में है, तो मैं मानता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो, ये नहीं कि जो पिछली बार जांच हुई थी उस तरह की जांच हो, तो इनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल अब अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। क्या इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो फिर खिलाड़ियों की आवाज तो कमजोर होती जाएगी ना? मैम देखिए, राजनीति तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। कहते जब वो WFI के प्रेसिडेंट बने तभी तो बीजेपी के MP भी तो है ना, तो राजनीति तो अपने आप आ गई।
रही बात जो पिछली बार कमेटी के सदस्य बनाए थे योगेश्वर दत्त, वो भी कहते हैं कि किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। बबीता फोगाट जी हैं, वो भी किसी पार्टी से बिलोंग करती थी, और XYZ है, वो सब किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो राजनीति तो कहते मैम हर एक चीज का हिस्सा है, आप इसे दूर नहीं हो सकते। तो कहते पिछली बार उन्होंने कहा था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो रिजल्ट आपके सबके सामने क्या हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कमेटी की छोड़ दी थे, उसके बाद दोबारा फिर धरने पे आकर बैठ गए कि भैया अब तो राजनीति इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी इनके साथ न्याय होगा। तो मैम राजनीति तो हर चीज में है, जरूरी है, इसके बगैर कहते लोग सुनते नहीं। उन्होंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, तब उनकी बात नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, तब जाके FIR दर्ज होती है मैम। तो मैम राजनीति तो हर एक चीज में है, आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। विजेंद्र जी, अब अगला सवाल यह है, FIR तो अब दर्ज हो चली है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? मैम ये पहलवानों से पूछिए। रही बात मेरी, मैं उनके साथ हूँ, खिलाड़ियों के नाते मैं आज भी उनके साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा मैम, चाहे वो सही है गलत है, डजंट मैटर, मैं उनके साथ हूँ मैम। जंतर मंतर का ये धरना खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जांच की प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी तो बृजभूषण ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैम देखिए, गलती अगर नहीं होती तो फिर इस तरह का व्यवहार के जो खिलाड़ी इस तरह का आरोप नहीं लगाते। मैंने भी बहुत सारे बॉक्सिंग फेडरेशन के जो चीफ थे उनके साथ काम किया, अभय सिंह चौटाला जी थे, संदीप जजोड़िया जी थे, संदीप जजोड़िया, अभिषेक मटोरिया जी, उनके साथ काम किया। लेकिन हमारे साथ इस तरह का बिल्कुल कभी नहीं हुआ, ना कभी हमने सोचा कि इस तरह का व्यवहार एक फेडरेशन का चीफ बच्चों के साथ कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कहते हैं लोग कहते हैं कि इनको नेशनल खेलनी पड़ रही है, इनको इस तरह का काम करना पड़ रहा है। तो नेशनल मैंने लास्ट नेशनल 2006 या 7 में खेली थी, उसके बाद मैं हर साल नए बच्चों को मौका देता था कि तू मेरे चैंपियन में वेट में चैंपियन बन जाए, तेरी नौकरी बन जाएगी। तो मैम अच्छी बात है, जो एक नंबर 1 खिलाड़ी है उसको कहते हैं नेशनल से दूर रखा जाना चाहिए। उसके पास जो आपका बेस्ट एथलीट है उसको लेके आओ, उसके दोनों में जो जीतेगा आपके पास तय हो जाएगा। तो मैम लेकिन कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई जरूर है कि कहीं ना कहीं सच्चाई, कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि 100% ट्रू होंगे, कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी बेचारे एथलीट धरने पर बैठे। मैम इतनी कहते अभी तो कहते कल बारिश भी होती, बारिश में बैठना, वहां पे रहना, वहां पे खाना पीना। दंगल में हमने सवाल पूछा था, FIR दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ नहीं करने से दिल्ली पुलिस पर क्या सवाल खड़े होते हैं। आपके जो जवाब मिले हैं, 64% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 36% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इंसाफ के लिए ये जो दंगल छिड़ा हुआ है, इसका अंत कब होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप आज।